हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की सिविक्स चैप्टर 1 कंट्री एंड स्टेट्स, जिसमें हम हमारे इंडिया के बारे में जानेंगे, उसके कितने स्टेट्स हैं, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया एंड अदर कंट्रीज़। सो भारत और अन्य देश, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री. It has many states and is surrounded by several other countries. तो इंडिया जो है काफ़ी बड़ी कंट्री है और it has many states and is surrounded by several other countries. So आसपास के और काफ़ी सारे कंट्रियों से वो घिरा हुआ है. In this lesson we shall learn about our country and its state. So हम इस चैप्टर में इंडिया और उसके इंडियन कंट्री और उसके सारे स्टेट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लुक एट मैप 1 बिलो. डार्कन द आउटलाइन ऑफ इंडिया विच कलर पेंसिल. हमें क्या करना है, इंडिया की जो आउटलाइन है उसको डार्क करना है. द प्लेस आउटसाइड द आउटलाइन आर इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज. तो इंडिया के जो आउटलाइन है बाहर साइड में है वो सब क्या है, इंडिया के पड़ोसी देश हैं. रिमेंबर दैट डैश एंड डॉट मार्क्स द बाउंड्रीज लाइन बिटवीन इंडिया एंड द अदर कंट्रीज. तो हम देखते हैं यहाँ पे कि डैश डैश करके और डॉट डॉट करके जो एडेड हैं ये सारे, तो ये इंडिया और उसके अदर कंट्री के बाउंड्रीज लाइन है. ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं. तो इस तरह से हमें इंडिया को क्या करना है, आउटलाइन देना है, फिर उसके अदर कंट्रीज ये सारी चीज़ों के बारे में देखना है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया कैसा है सब कुछ. फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं द टीचर शुड शो द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया टू द स्टूडेंट एंड इंट्रोड्यूस देम टू द सिंबल फॉर द बाउंड्रीज लाइन. राइट द नेम ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज. सो चलिए हम देखते हैं मैप में, और ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है. और इस मैप में हमारा ये देख सकते हैं हम स्क्रीन पे इंडिया एंड इट्स नेबर्स. तो इंडिया एंड इट्स नेबर्स के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं. तो जितने भी कंट्रीज़ का नाम दिया हुआ है ये सब उसके नेबर्स हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं तजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्किस्तान, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, ये सब क्या है, नेबर हैं, पड़ोसी कंट्रीज़ हैं. तो इन सारे कंट्रीज़ का नाम हमें क्या करना है, नोट डाउन करना है. चलिए हम आगे देखते हैं. कलर दिस कंट्रीज़ इन डिफरेंट कलर. ये सारी कंट्रीज़ जो हम देख कर के आए, पड़ोसी देश हैं इंडिया के, उन सबको अलग अलग कलर में कलरफुल करना है. वाइल कलरिंग मेक श्योर द कंट्री ऑफ वन कंट्री डज नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ अनदर कंट्री. तो जब भी हम कलरिंग करें तो उसका जो बॉर्डर है वो बॉर्डर को टच नहीं करना चाहिए या क्रॉस नहीं करना चाहिए. होप यू हैव नॉट फॉरगेटन भूटान. ऐसा आशा करते हैं कि आप भूटान को नहीं भूले होंगे, क्योंकि वो भी एक डिफरेंट कंट्री है. चलिए हम देखते हैं भूटान के बारे में. और यहाँ पे हम देखेंगे कि भूटान क्या है, वो सारी चीज़ें. सो भूटान इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री लोकेटेड इट. You have learned about several countries in class 6. आप ऑलरेडी क्लास 6 में काफ़ी सारे कंट्री के बारे में स्टडी किए होंगे. इसके अलावा भूटान जो है इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कंट्री है जो आज तक एक बार भी गुलाम नहीं हुआ अंग्रेज़ों के द्वारा. विच कंट्रीज वेयर दे. तो कौन से कंट्री कहाँ पर थे, ये सारी चीज़ें आपने 6 क्लास में देखे होंगे. इफ़ यू रिमेंबर देयर नेम शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स. अगर आपको वो सभी चीज़ें याद है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं. यहाँ पे हम देखते हैं कि डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट फ्लैग्स होती है और अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसीज भी होती है. द रुपया इज़ द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया. इंडोनेशिया की करेंसी का नाम है रुपया. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडियन कंट्री. सो इंडियाज़ करेंसी से वो क्या है, डिफरेंट है. एंड एवरी कंट्री हैज़ इट्स ऑन फ्लैग्स. हर कंट्री का एक अपना अपना फ्लैग्स होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया का फ्लैग कैसा है, फिर इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश, इस तरह से. स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत और भारत के
राज्य, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। इंडिया इज़ ए लार्ज कंट्री, इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर स्टेट। इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है और ये छोटी छोटी स्टेट में डिवाइडेड है। यू लिव इन छत्तीसगढ़ स्टेट, आप छत्तीसगढ़ स्टेट में रहते हैं। देयर आर अदर स्टेट इन इंडिया, इंडिया में और भी काफ़ी सारे स्टेट हैं, लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, केरला, राजस्थान, पंजाब, असम एंड सो ऑन। इंडिया हैज़ अ टोटल ऑफ 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। सो टोटल इंडिया में 28 राज्य और 7 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। सो लुक एट मैप 1.2, काउंट हाउ मेनी स्टेट्स देयर shown in the map and beside छत्तीसगढ़ राइट डाउन नेम ऑफ द एनी 5। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैप में 1.2 में आप ध्यान से देखिए, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी जो स्टेट्स हैं वो उनमें से एनी 5 को आपका नाम लिखना है। तो वो हम मैप में यहाँ देखते हैं कि ये हमारा 1.2 मैप है और इस 1.2 मैप में हम यहाँ पर देखेंगे तो हम देखते हैं कि ये जो एरिया है ये छत्तीसगढ़ का एरिया है। सो इससे कौन कौन से पड़ोसी जो स्टेट है वो कनेक्टेड है, तो यहाँ उड़ीसा देख सकते हैं, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है और इधर ऊपर में हमारा क्या है उत्तर प्रदेश है। तो इस तरह से 5 स्टेट, यहाँ नीचे में हैदराबाद है, तो ये उसके बाउंड्री लाइन को क्या करते हैं, टच करते हैं। तो ये हमें नोट डाउन करना है, ये आप लोगों की क्लास वर्क है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं along the boundaries line of these states whose name you have listed here। हमने बाउंड्री लाइन को टच करने वाले सारे स्टेट का नाम लिस्ट किया। cities and villages within the boundaries line of a state belong to the state। ये सभी सिटी और जो गांव होते हैं वो स्टेट को बिलोंग करते हैं, जो बाउंड्री लाइन के इनर में होते हैं। hope you have not written the name of Nepal and Bangladesh in your list। हम आशा करते हैं कि आप बांग्लादेश और नेपाल को अपने लिस्ट में नहीं लिखे होंगे, क्योंकि वो दे आर इंडिपेंडेंट कंट्रीज एंड इंडियाज़ नेबर्स। सो बांग्लादेश और नेपाल जो है क्या है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कंट्री है। इसके अलावा ये इंडिया के क्या हैं, नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं। आइडेंटिफाई वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है हमें, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को क्या करना है, आइडेंटिफाइड करना है। विच वन ऑफ दिस टू वुड यू कंसिडर अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड विच इज़ द सेपरेट कंट्री, गिवन रीज़न फॉर योर आंसर। सो ये आप लोगों का एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, ये आप लोगों को कंप्लीट करना है। द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड आर टू वन साइड ऑफ योर कलर्ड आउटलाइन। सो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसे हम यूनियन टेरिटरी के नाम से जानते हैं, आइसलैंड है, उसको वन साइड ऑफ योर कलर्ड आउटलाइन, आप आउटलाइन तो कर ही लिए होंगे। दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, ये किसके, इंडिया के पार्ट हैं। फाइंड देम एंड कलर देम टू, अगर नहीं कंप्लीट किए होंगे, हमारे आउटलाइन जो हम इंडिया का आउटलाइन बनाए थे उसके आउटसाइड में वो अंडमान निकोबार पाया जाता है, तो उसको हमें फाइंड करना है और फाइंड करने के बाद में लिखना है। अगर आप लोगों को नहीं मिला होगा तो मैं यहाँ से दिखा देती हूँ कि ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये इसको फाइंड करना है, फिर उसके बाद में कलरिंग करना है। इसके अलावा क्या दिया है, कंपेयर मैप 1.1 एंड 1.2। मैप 1.1 शो इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। इन मैप 1.2 शो इंडिया एंड इट्स स्टेट। सो 1.1 में क्या है, इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में हम देखते हैं और 1.2 में उसके स्टेट्स के बारे में देखते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द स्टेट्स एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़, राइट देयर नेम। सो क्या आप लोग ऐसे स्टेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो छत्तीसगढ़ से एडजॉइन हैं। इसके अलावा क्या दिया है, आइडेंटिफाई राजस्थान इन मैप 1.2 एंड राइट द नेम ऑफ एनी 5 स्टेट एडजॉइनिंग इट। सो 5 राजस्थान को पहले आइडेंटिफाई करना है, इसके अलावा उससे 5 स्टेट के नाम लिखना है जो उससे कनेक्टेड हैं। सो इस तरह से ये आप लोगों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इसमें करनी है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन टेरिटरी। सो देयर आर सम रीजन्स इन इंडिया विच आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। सो कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ जिसे इंडिया में यूनियन टेरिटरीज बोला जाता है,
सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न्स दिस रीजन्स, और ये जो रीजन्स होते हैं इन्हें क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है शासन करते हैं। दिस रीजन आर दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, पांडिचेरी जिसे लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। रिकॉग्नाइज दिस रीजन्स इन अ अल्तास विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर। सो ये सारी चीज़ों को फाइंड करना है, रिकॉग्नाइज करना है, इसके अलावा डिस्कस भी करना है विद टीचर्स। बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। हमें इंडिया के सारे स्टेट्स के बारे में जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेट अस नाउ सॉल्व एन इंटरेस्टिंग पजल, ड्रॉ अ मैप ऑफ इंडिया। अब हमें क्या करना है, इंडिया का मैप बना करके एक इंटरेस्टिंग पजल को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या दिया है, इन द टेबल गिवन बिलो रिटन द नेम ऑफ द स्टेट सराउंडिंग असम इन योर नोटबुक। सो यहाँ पर नोटबुक में दिया हुआ है असम के आसपास के जितने भी हैं वो कौन कौन से हैं उसको हमें लिखना है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से सेलेक्ट करके 1.1 और 1.2 को जब हम देखेंगे तो असम से के सराउंडिंग एरिया में, मतलब उसके आसपास में उसके नेबर स्टेट कौन कौन से हैं उसको हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है। छत्तीसगढ़ खो खो टीम गोज़ ऑन अ ट्रिप। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब इसमें हम छत्तीसगढ़ के बारे में अब कंटिन्यूसली जानना स्टार्ट करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की खो खो टीम है जो कि एक ट्रिप पे जा रही है। एंड नेशनल खो खो कॉम्पिटिशन फॉर स्कूल गर्ल इज़ टू बिगन फ्रॉम 16 नवंबर एट श्रीनगर हम जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की कैपिटल। तो ये लोग छत्तीसगढ़ की जो खो खो टीम है स्कूल गर्ल हैं, तो ये सारे स्कूल गर्ल 16 नवंबर को श्रीनगर जा रहे हैं, द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स। छत्तीसगढ़ हैज़ सेलेक्टेड इट्स टीम फॉर द कंपटीशन। तो छत्तीसगढ़ की जो टीम है वो इस कंपटीशन के लिए सेलेक्टेड है। शारदा एंड सोनू अब क्लास 8th ऑफ गवर्नमेंट स्कूल नंबर 4 इन भिलाई आर मेंबर ऑफ द टीम। सो जो टीम के मेंबर में शारदा और सोनू हैं जो ऐसे हैं जो क्लास 8th में पढ़ते हैं और वो भी गवर्नमेंट स्कूल से हैं, 4th नंबर के भिलाई टीम मेंबर्स। दे विल लिव फॉर श्रीनगर विद द अदर टीम मेंबर्स बाय द छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ऑन 12 नवंबर। तो ये लोग सभी श्रीनगर के लिए रवाना होने वाले हैं 12 नवंबर से, और कौन से ट्रेन से जाने वाले हैं, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज़ द खो खो कॉम्पिटिशन बिगन हेल्ड। तो खो खो की जो कॉम्पिटिशन है वो कहाँ होने वाली है उसके बारे में पूछा जा रहा है। इफ़ द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैड अ स्टेट लेवल खो खो कॉम्पिटिशन विच टीम विल पार्टिसिपेट वेयर विल दे कम फ्रॉम डिस्कस विथ योर टीचर्स। सो अगर छत्तीसगढ़ में इस तरह की खो खो कॉम्पिटिशन रखा जाए तो कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। कैन अ टीम फ्रॉम बांग्लादेश पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन। क्या बांग्लादेश की जो टीम है वो इस खो खो कॉम्पिटिशन में भाग ले सकता है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अगर नहीं तो क्यों, और हाँ तो क्यों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेस द रेल रूट फ्रॉम भिलाई टू जम्मू इन मैप 1.3 द ट्रेन इज़ विच द छत्तीसगढ़ टीम इन ट्रैवलिंग स्टार्ट फ्रॉम भिलाई। तो हमें क्या करना है, 1.3 वाला जो मैप दिया हुआ है उस मैप में ट्रेस करना है, ट्रेस ट्रेन का जो रूट है उसको। सो टीम ट्रैवलिंग स्टार्ट फ्रॉम बिलासपुर से टीम क्या करेगी, ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करेगी। द मैप इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेशंस द ट्रेन विल क्रॉस ड्यूरिंग दिस जर्नी। तो इस जर्नी के समय में कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेशंस में ट्रेन जो है क्रॉस करेगी। सिटीज़ आर शोन बाय यूजिंग दिस सिम्बॉल क्या दिया हुआ है, एकदम डॉट 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 कंटिन्यू डॉट डॉट करके दिया रहेगा। तो हमें वो फाइंड करना है कि इस सिटी से वो ट्रेन जो है गुजरने वाली है। रीड देयर नेम। इट विल टेक द छत्तीसगढ़ टीम मोर देन 45 आवर टू रीच जम्मू। सो यहाँ से छत्तीसगढ़ टीम को जम्मू पहुँचने में लगभग 45 घंटे भी लग सकते हैं। यू आर फैमिलियर विथ द नेम ऑफ द डिफरेंट स्टेट। सो यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंट स्टेट कौन कौन से स्टेट से वहाँ पर गुजरने वाली हैं। राइट द नेम ऑफ स्टेट द ट्रेन विल पास थ्रू। तो उस इमेज को देखते हुए हमें
स्टेट का नाम लिखना है कि कौन कौन से स्टेट से होकर के गुजरने वाली है ट्रेन। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टार्ट कर रही है छत्तीसगढ़ से, पहुंचना है जम्मू एंड कश्मीर। तो फर्स्ट और सेकंड लास्ट को दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है, बाकी को फाइंड आउट करना है। सिंग 1.3 मैप, विच आर द मेन स्टेशन अलॉन्ग द वे एंड टू विच स्टेशन डू बी बिलोंग, they belong. Use the map to find their names and fill the information in the table below. तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी स्टेट्स हैं और जो जो स्टेशन से गुजर रही है वो सारी चीज़ों को आपको फिल करना है। द खो-खो टीम बिगन इट्स जर्नी ऑन 12 नवंबर फ्रॉम भिलाई। तो खो-खो टीम की जो जर्नी है 12 नवंबर से स्टार्ट हो रही है भिलाई से। द टीम कोच सीमा टीचर वॉज ऑल्सो ट्रेवलिंग विथ द टीम। सो टीम की जो कोच है सीमा टीचर, वो भी टीम के साथ में ट्रैवलिंग कर रही है। ऑल द गर्ल्स वेर एक्साइटेड, सभी गर्ल्स जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। दे वुड गेट द चांस टू सी स्नो कवर्ड माउंटेन। तो इन सभी लोगों के लिए एक चांस है कि वो लोग स्नो कवर, बर्फ़ों से ढका हुआ माउंटेन को देखने वाले हैं। सोनू सेड इट विल बी फन टू रॉ बोट्स इन द दाल लेक। और सोनू बोलता है कि हम जो लेक है, झील है, वहाँ पे हम बोटिंग करेंगे। शारदा सेड आई हैव सीन हिमाचल प्रदेश विथ माई पेरेंट्स। शारदा क्या बोलती है इसी बीच में कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ में हिमाचल प्रदेश को देख चुकी हूँ। वी वॉन्ट टू कुल्लू मनाली, और इसके अलावा वो क्या बोलती है कि हम कुल्लू मनाली भी जाना चाहते हैं। देयर वॉज स्नो एवरीवेयर। सो कुल्लू, वहाँ जो एरिया जो देखे हैं उसको शेयर कर रहे हैं कि हर जगह वहाँ पर बर्फ़ है। व्हेन स्नो फॉल्स इट फील लाइक कॉटन। जब बर्फ़ की बारिश होती है तो ऐसा फील होता है जैसे वो कॉटन है। व्हेन द ट्रेन रिच्ड गोंदिया वन गर्ल सेड इट वाज द फर्स्ट बिग स्टेशन इन महाराष्ट्र। जब ट्रेन जो है गोंदिया में पहुंचा तो एक उस खो-खो टीम की जो गर्ल थी उन्होंने बताया कि ये महाराष्ट्र की फर्स्ट सबसे बड़ी स्टेशन है। नागपुर वुड कम लेटर, इसके बाद में नागपुर आने वाला है। व्हेन द ट्रेन रीच्ड नागपुर द गर्ल्स हियर द वॉइस ऑफ वेंडर्स सेलिंग ऑरेंज एट द स्टेशन। सो जब नागपुर में ट्रेन पहुंची तो गर्ल्स ने किसका, जो ऑरेंज वगैरह सेल कर रहे थे उन लोगों का आवाज़ सुना। दे वर सरप्राइज्ड दैट 20 ऑरेंज कॉस्ट ओनली 10 रुपीज़। तो ये लोग सुन करके काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुए कि 20 ऑरेंज का रेट जो है 10 रुपये में मिल रहा था। जयश्री वॉन्डर्ड हाउ ऑरेंज कुड बी सो चीप हियर। वो बोलती है कि यहाँ ऑरेंज इतना सस्ता क्यों है। अनदर पैसेंजर इन द ट्रेन टोल्ड हर द नागपुर इज़ फेमस फॉर इट्स ऑरेंज। सो नागपुर जो है सिर्फ ऑरेंज के लिए फेमस है, इस वजह से। दे ग्रो इन अबाउंडेंस हियर सो दैट इज़ वाई दे आर सो चीप। सो बहुतायत मात्रा में यहाँ पर नागपुर में ऑरेंज की खेती होती है, इसलिए ये ऑरेंज जो है नागपुर में बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है। महाराष्ट्र खो-खो टीम ऑल्सो बोर्डेड द सेम कोच एट नागपुर। अब महाराष्ट्र का भी खो-खो टीम था, वो सेम कोच में, सेम डिब्बे में वहाँ पर बैठने वाले थे। द गर्ल्स वेयर ऑल स्पीकिंग इन मराठी। शारदा एक्सप्लेन टू हर टीम मेंबर्स दैट जस्ट एज वी स्पीक छत्तीसगढ़ी इन छत्तीसगढ़। सो शारदा क्या कर रही थी, वहाँ पर टीम के लोगों को एक्सप्लेन कर रही थी, जैसे हम छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, ठीक वैसे ही। द गर्ल्स फ्रॉम महाराष्ट्र स्पीक मराठी। तो ज़्यादातर महाराष्ट्र के लोग मराठी भाषा बोलते हैं। तो शारदा वहाँ पे क्या कर रही थी, ट्रांसलेट करने का काम कर रही थी। द ट्रेन कंटिन्यूड इट्स जर्नी आफ्टर हाफ एन आवर स्टॉप एट नागपुर। सो ट्रेन जो है कंटिन्यू चलने के बाद हाफ एन आवर के बाद में नागपुर में स्टॉप हुआ। ऑल द गर्ल्स वेंट टू स्लीप फॉर द नाइट। सभी गर्ल्स जो है नाइट में सोने के लिए जा रहे थे, मीन्स उन लोगों को सोना था। दे वेक अप इन द मॉर्निंग जस्ट एज द ट्रेन वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज ऑन अ रिवर नियर होशंगाबाद। तो इन लोगों का नींद कब खुला, जब ट्रेन जो है ब्रिज से जस्ट क्रॉस होने वाली थी, एक रिवर है होशंगाबाद में, वहाँ से। द गर्ल्स enjoyed वॉचिंग द वाटर्स ऑफ द नर्मदा रिवर फ्रॉम द ट्रेन। ट्रेन में बैठ करके उन लोग
जो ब्रिज था और नर्मदा नदी का जो पानी था वो जो बह रहा था उसको देख करके इंजॉय कर रहे थे। एन आवर लेटर द ट्रेन रिच्ड भोपाल। कुछ समय पश्चात, 1 घंटे के बाद भोपाल में ट्रेन जो है पहुंच गए। सेवरल पीपल गॉट डाउन एट दिस स्टेशन एंड मैनी अदर्स बोर्डेड द ट्रेन। कुछ लोग उस स्टेशन में उतर रहे थे, कुछ लोग उस ट्रेन में और चढ़ रहे थे। द गर्ल्स हैड टी एंड ब्रेकफास्ट हियर। तो सारे गर्ल्स लोगों ने वहाँ पर चाय और नाश्ते किए। फिर उसके बाद सीमा टीचर टोल्ड देम दैट भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। सो जो उनकी कोच थी जिसका नाम सीमा था, उन्होंने सारे गर्ल्स को बताया कि भोपाल जो है मध्य प्रदेश की क्या है, कैपिटल है, मीन्स राजधानी है। जस्ट लाइक रायपुर इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। हम सभी लोग जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। द नेक्स्ट स्टेशन वाज झांसी। एवरीवन हैड लंच हियर। सो हमारा नेक्स्ट स्टेशन आएगा वो कौन सा होगा, झांसी आएगा और हर कोई यहाँ पर लंच करने वाले हैं। सोनू आस्क्ड इज झांसी इज मध्य प्रदेश। सोनू बोलता है कि क्या झांसी जो है मध्य प्रदेश में है। अ पैसेंजर टोल्ड हर इट वाज इन उत्तर प्रदेश। फिर वो पैसेंजर उसको जवाब देता है कि नहीं, झांसी मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में है। सो हाउ मेनी स्टेट्स हैड टू छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस क्रॉस्ड बाई नाउ। तो अब तक कितना स्टेट ने जो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन से बैठ कर के सारे स्टूडेंट जा रहे थे खो खो प्लेयर, तो अब तक हमने कितना स्टेट को देखा ये आपको सॉल्व करना है। आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स द ट्रेन रिच्ड आगरा। कुछ घंटों पश्चात, 1-2 घंटे पश्चात ट्रेन जो है आगरा पहुंचा। सीमा टीचर टोल्ड द गर्ल्स दैट आगरा वाज फेमस फॉर द ताजमहल विच इज़ मेड ऑफ मार्बल्स। सो जो कोच हैं उनके सीमा, वो बताती हैं कि आगरा जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है किसके लिए, ताजमहल के लिए। और ताजमहल बनाया गया है किससे, मार्बल से, मीन्स संगमरमर से। बाय इवनिंग द ट्रेन रिच न्यू दिल्ली स्टेशन। अब इन लोगों की जर्नी कंटिन्यूसली चल रही है, तो ये जैसे जैसे शाम हुआ तो ट्रेन कहाँ पहुँच गई, न्यू दिल्ली स्टेशन। द छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र टीम एलाइज्ड फ्रॉम द ट्रेन। फिर दोनों टीम आपस में मिलते हैं। दे देन बोर्ड द झेलम एक्सप्रेस। अब वहाँ से क्या करेंगे ये लोग, झेलम एक्सप्रेस पकड़ने वाले हैं, विच स्टार्ट एट नाइट फॉर जम्मू। और वो नाइट में स्टार्ट होगी जम्मू के लिए। अनदर टीम आल्सो बोर्डेड द ट्रेन हियर। बाकी दूसरे भी टीम थे, वो लोग भी अपना ट्रेन क्या है, चेंज कर रहे थे। इट वॉज द दिल्ली टीम। दिल्ली टीम भी वैसा ही कर रही थी, झेलम एक्सप्रेस पकड़ रहे थे। द झेलम एक्सप्रेस रीच जम्मू तावी स्टेशन द फॉलोइंग डे आफ्टर क्रॉसिंग सिटीज़ लाइक पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, लुधियाना एंड जालंधर। तो इन सारी सिटीज़ को क्रॉस करके तावी स्टेशन पहुंचा कौन सा, झेलम एक्सप्रेस। एट जम्मू तावी स्टेशन द टीम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स बोर्डेड बसेस टू गो टू श्रीनगर। सो टीम के लिए वहाँ पर स्टेशन पे, तावी स्टेशन पे क्या था, बोर्डिंग के लिए वहाँ पर ऑलरेडी बस लगी हुई थी। द बसेस रीच श्रीनगर आफ्टर क्रॉसिंग प्लेस लाइक पत्नीपोट, बैरोट, उधमपुर एंड बानीहाल। श्रीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर एंड कश्मीर स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। सो यहाँ श्रीनगर में क्या होने वाला था, खो खो होने वाला था। द नेक्स्ट डे द खो खो कॉम्पिटिशन वॉज डिक्लेयर्ड ओपन बाय द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो नेक्स्ट डे क्या होने वाला था, डिक्लेयर किया गया था कि खो खो का जो खेल है वो ओपन होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। द फर्स्ट मैच वॉज बिटवीन द टीम फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। सो सबसे फर्स्ट मैच होने वाली थी वो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बीच में होने वाली थी। द छत्तीसगढ़ टीम वॉन। तो जो मैच होता है उस मैच में छत्तीसगढ़ टीम क्या करता है, जीतता है। इट्स नेक्स्ट मैच वॉज अगेंस्ट द जम्मू एंड कश्मीर टीम। अगला मैच जो होने वाला था वो किसके साथ होने वाला था, जम्मू एंड कश्मीर के टीम के साथ में। इट वॉन दिस मैच टू। तो छत्तीसगढ़ ने उस मैच को भी जीता। द छत्तीसगढ़ टीम रीच द फाइनल आफ्टर विनिंग 5 मैच। 5 मैच जीतने के बाद छत्तीसगढ़ की टीम थी वो फाइनल में पहुंच जाती है। द फाइनल वॉज प्लेड अगेंस्ट द टीम फ्रॉम तमिलनाडु।
सो जो फाइनल मैच खेलना था वो किसके विरुद्ध खेलना था? तमिलनाडु के विरुद्ध। द छत्तीसगढ़ टीम बीट द तमिलनाडु टीम एंड वॉज डिक्लेयर द नेशनल खो खो चैम्पियन। तो छत्तीसगढ़ टीम ने तमिलनाडु टीम को हराया और इसके बाद में नेशनल खो खो चैम्पियनशिप जीता। द गर्ल्स फ्रॉम द अदर स्टेट टीम कांग्रेचुलेटेड द छत्तीसगढ़ टीम ऑन दिस विक्ट्री। तो बाकी स्टेट के जो गर्ल्स लोग थे और छत्तीसगढ़ के जितने भी गर्ल्स लोग थे जिन लोगों ने खो खो मैच खेल करके टीम को जिताया, तो उन लोगों को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाइयाँ देना स्टार्ट कर दिए। आफ्टर द कॉम्पिटिशन द गर्ल्स फ्रॉम सेवरल टीम वेंट सीन टुगेदर। सो सब लोग क्या करने मैच होने के बाद में क्या कहें, एक दूसरे से मिले भी और कहीं कहीं घूमने भी जाते हैं। दे वेंट अराउंड द दाल लेक इन द सिकारा एंड टुक अ फोटो लॉट्स ऑफ फोटो। तो ये लोग डल लेक, डल झील जो है वो डल झील को देखने जाते हैं और काफ़ी सारा फ़ोटो लेते हैं। द सीकर इज़ एज हाउस बोट। तो सीकर क्या है? एक हाउस बोट है। द गर्ल्स आल्सो विजिटेड द शालीमार एंड निषाद गार्डन्स। तो वहाँ पर श्रीनगर में कुछ गार्डन, फेमस गार्डन है शालीमार एंड निषाद, तो दोनों गार्डन को ये लोग क्या किए? विजिट किए। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बिना आस्क्ड सीमा टीचर। अब एक गर्ल्स है, वो गर्ल बोलती है अपने टीचर से, कोच है जो, डू ऑल द स्टेट्स हैव द सेम करेंसी? क्या सारे स्टेट का करेंसी जो है सेम है? हर टीचर रिप्लाइड, उसके जो टीचर हैं वो रिप्लाई करती हैं, व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? डिफरेंट होगा। वी हैव नॉट लेफ्ट इंडिया एंड गॉन टू अनदर कंट्री। हम इंडिया को छोड़ करके दूसरी जगह नहीं गए हैं। सो छत्तीसगढ़ इज़ अ स्टेट ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ जो है इंडिया का ही स्टेट है। सो इज जम्मू एंड कश्मीर लुक एट एनी करेंसी नोट ऑन वन साइड यू विल फाइंड रिटन इन सेवरल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। सो हम सभी लोग नोट को देखते हैं, काफ़ी सारा लैंग्वेज में उसमें लिखा रहता है। वन ऑफ दिस लैंग्वेज इज़ स्पोकन इन जम्मू कश्मीर। तो उसमें से कोई एक लैंग्वेज ऐसा होता है जो जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। मोस्टली सभी लैंग्वेज जो मुख्य स्टेट में बोला जाता है वो नोट्स में लिखा हुआ है। कैन यू हाउ कैन वी से वेदर अ नोट और कॉइन इज़ फ्रॉम इंडिया? डिस्कस इन क्लास। तो हमें क्लास में डिस्कस करना है नोट्स को लेकर के या कॉइन को लेकर के। द गर्ल्स विजिट सेवरल अदर प्लेस ड्यूरिंग द डे। उस दौरान गर्ल्स लोगों ने काफ़ी सारी जगहों को विजिट किया। आफ्टर दिस साइट सीइंग दे कैच अ बस फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू। फिर उसके बाद इन लोगों ने बस पकड़ा श्रीनगर से जम्मू जाने वाली। दे बोर्डेड द झेलम एक्सप्रेस एट जम्मू तावी स्टेशन दैट नाइट टू रीच दिल्ली फ्रॉम फॉलोइंग मॉर्निंग। फिर वो झेलम एक्सप्रेस पकड़ करके फिर दिल्ली पहुंच गए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दे स्पेंड द डे स्लाइड्स इन दिल्ली। फिर वो पूरा दिन उन लोगों ने दिल्ली में स्पेंड किया और दिल्ली को विज़िट किया। विजिटिंग मैनी इंपॉर्टेंट प्लेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट जगहों को विजिट किया। द नेक्स्ट डे द टीम बोर्डेड द छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस एंड रिटर्न टू भिलाई। और उसके बाद उन लोगों ने छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पकड़ के फिर भिलाई वापस आया। इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट इंडिया एंड इन नेबरिंग कंट्रीज़। इस लेसन में हमने इंडिया और उसके पड़ोसी कंट्रीज़ के बारे में स्टडी किए। इंडिया हैज़ मैनी स्टेट। इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट हैं। वी लर्न द नेम ऑफ दिस डिफरेंट स्टेट फ्रॉम द मैप। मैप के थ्रू हमने क्या किया? अलग अलग स्टेट को लर्न किया। छत्तीसगढ़ इज़ ऑल्सो अ स्टेट। इट इज़ नेक्स्ट चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट। सो छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी सारे छत्तीसगढ़ जो है इंडिया का स्टेट है और हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके सारे गवर्नेंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का क्लास यही तक।